सब्सक्राइब कीजिए सिंपल एंड इजी क्लासेस को और स्टडी से जुड़ी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाइए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज की वीडियो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी और बरेली कॉलेज दोनों के ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में या तो फेल हो चुके हैं या फिर वो एग्ज़ाम में अब्सेंट रहे थे, तो उनको पास करने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। चाहे आप किसी भी कोर्स के क्यों ना हो, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपने परीक्षा दी थी और उसमें से आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल थे, तो आप जो है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं और पास हो सकते हैं। लेकिन इस बार यह बदलाव किया गया है कि जो स्टूडेंट्स अब्सेंट थे वो भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर क्लियर हो सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी जो आपकी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है कि आप अपना इम्प्रूवमेंट का फॉर्म कब भर सकते हैं, कब तक आप इसको अपनी यूनिवर्सिटी में जमा कर सकते हैं। और साथ ही साथ बरेली कॉलेज के लिए वीडियो इस तरह से खास होने वाली है कि जो एमकॉम की ईडब्ल्यूएस की सीटें थी उनको भर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सीट्स है इस पर दूसरी कैटेगरी के एडमिशन नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जो बरेली कॉलेज की रजिस्ट्रेशन की डेट है वो भी हम आपको बताएंगे कि इसमें निर्धारित की गई है या नहीं की गई है। तो सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो या तो अब्सेंट थे या फिर फेल है और उन्हें प्रमोट करने की तैयारी की जा रही है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स के द्वारा। तो पहले हम उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको पता चल सके कि कौन कौन सी अपडेट्स हो रही हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित छात्रों को अगली कक्षा में सशर्त प्रोन्नत करने का फैसला, मतलब फेल और अब्सेंट छात्रों को एक शर्त के साथ प्रमोट किया जाएगा। वो शर्त मैंने आपको अभी बताई कि आपको इम्प्रूवमेंट देना होगा। कोरोना के चलते विश्वविद्यालय ने बड़ी संख्या में दी छात्रों को राहत। विश्वविद्यालय ने बड़ी संख्या में छात्रों को राहत दी है। अब हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से क्या क्या नियम का आपको पालन करना है। रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने कोरोना महामारी के चलते विभिन्न पाठ्यक्रमों के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने संबंधित तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कुलपति द्वारा गठित समिति ने तय किया है कि जो विद्यार्थी जो किसी विषय में अनुपस्थित या फेल हो गए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर स्टूडेंट्स है वो फेल हो गया है या अब्सेंट है तो उन्हें सशर्त प्रोन्नत किया जाएगा। उन्होंने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर संबंधित विषय में पास होना होगा। समिति ने तय किया है कि बीए बीएससी प्रथम वर्ष के ऐसे छात्र जो एक विषय के सभी या एक प्रश्न पत्र में शामिल हुए हैं किंतु वह संबंधित विषय के एक या दो या तीन प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण हैं। आपको पता है कि बीए में 2 पेपर होते हैं, बीएससी में 3 पेपर होते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट के। और अगर आप मानिए एक सब्जेक्ट आपने दिया, कोई भी सब्जेक्ट मैं मान लेती हूँ, इकोनॉमिक्स का मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें 2 पेपर होते हैं। अगर आप एक में या दोनों में भी फेल हैं तब भी आप इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बीएससी में भी है, किंतु वह संबंधित विषय के एक या दो या तीनों प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण या फिर अब्सेंट हैं, तो ऐसे छात्रों को अगली कक्षा में अस्थायी रूप से प्रोन्नत किया जाएगा। ऐसे छात्रों को आगामी परीक्षा सुधार यानी कि इम्प्रूवमेंट परीक्षा में आवेदन करना होगा। समिति ने यही निर्णय बीए बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्रों को लेकर भी लिया है। इसी तरह समिति ने यह भी तय किया है कि ऐसे छात्र जो एमए एमएससी एमकॉम प्रथम वर्ष के एक प्रश्न पत्र में शामिल हुए थे और संबंधित प्रश्न पत्र में अनुपस्थित या फेल हो गए थे, एमकॉम एमए एमएससी के ऐसे छात्र
जो एक प्रश्न पत्र में शामिल हुए थे वो भी एब्सेंट थे या फेल हो गए थे, तो उनको भी नेक्स्ट क्लास में प्रोन्नत किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा और उन्हें भी इम्प्रूवमेंट देना होगा। जिस विषय में छात्र फेल है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देना होगा, उन विषयों को पास करना होगा। जो छात्र इसमें भी फेल हो जाते हैं उन्हें अगली कक्षा में अस्थायी प्रोन्नति खुद ब खुद निरस्त हो जाएगी, मतलब आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा अगर आप इम्प्रूवमेंट में भी फेल हो जाते हैं। खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन के ऐसे छात्र जिन्होंने परीक्षा सुधार परीक्षा के लिए आवेदन भरा था लेकिन कोविड की वजह से उनकी परीक्षा नहीं हो सकी, तो ऐसे छात्रों को आंतरिक अंक व प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक के आधार पर प्रोन्नत किया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं द्वितीय साल के अंक के आधार पर बनेगा पहले साल का रिजल्ट। बीएड, बीपीएड, एमएड प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी जिनकी परीक्षाएं कोरोना की वजह से नहीं हो सकी थी, उन सभी को दूसरे वर्ष में प्रोन्नत कर दिया गया है। उनके द्वितीय वर्ष के प्राप्त अंकों के आधार पर ही प्रथम वर्ष की परीक्षा में औसत अंक दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स के शेड्यूल के बारे में। जी हाँ, इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इसी 3 दिसंबर से आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2020 का परीक्षा सुधार कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय परीक्षा 2019 तथा पूर्व के स्नातक स्तर के खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन तथा एनवायरमेंटल साइंस यानी कि पर्यावरण विज्ञान विषय में नॉट क्लियर्ड छात्र परीक्षा सुधार का आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भर सकते हैं। इस बार केवल उन्हीं विषयों की परीक्षा दिलाई जाएगी जिनकी मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। साथ ही विशेष अनुमति के अंतर्गत आने वाले खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन और एनवायरमेंटल साइंस में नॉट क्लियर्ड ऐसे छात्र जिन्होंने मुख्य परीक्षा 2020 के साथ आवेदन किया था मगर उनकी परीक्षा नहीं हो सकी थी, उन्हें दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले ही आवेदन किया था, ठीक है, और आपकी परीक्षा 2020 के साथ आपने किया था और आपकी परीक्षा होनी थी, तो आपको दोबारा से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि ऐसे छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है आंतरिक अंकों के आधार पर ही। उन्हें दोबारा आवेदन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। परीक्षा सुधार का शुल्क 825 रुपये निर्धारित किया गया है जो ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा। जारी कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आवेदन 3 दिसंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 16 दिसंबर, भरे गए फॉर्म को महाविद्यालय में जमा करने की तिथि 15 दिसंबर। यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 दिसंबर से 15 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और 15 दिसंबर लास्ट डेट है। फिर आपकी फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट 16 दिसंबर है। फिर इसको आप अपने जो भी इंस्टीट्यूट है उसमें जमा करने की लास्ट डेट 17 दिसंबर है। उसके बाद महाविद्यालय के द्वारा इस ऑनलाइन फॉर्म का जो है अनुमोदित कराने की जो तिथि है वो 18 दिसंबर है। उसके बाद महाविद्यालय के द्वारा इसको विश्वविद्यालय में फॉर्म को जमा करने की लास्ट डेट 19 दिसंबर है। अब हम बात कर लेते हैं बरेली कॉलेज के एमकॉम के ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक और जानकारी दे देती हूँ कि जो भी प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम्स थे, आपको बता दें कि जैसे कि फ़िज़िकल एजुकेशन था और उसकी वो होती है प्रैक्टिकल होता है और उसमें भी अगर आप फेल थे तो उसमें परीक्षा कराने की भी अनुमति दी गई है। रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे छात्र जो मुख्य परीक्षा 2020 अथवा इससे पूर्व के वर्षों की परीक्षा में खेलकूद व शारीरिक शिक्षा के प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुपस्थित हो गए थे, यानी कि आप अपने प्रैक्टिकल में अब्सेंट हो गए थे, चाहे आप 2019 के हैं या 2020 के हैं, उनकी प्रयोगात्मक परीक्षा अपने स्तर से निर्धारित कर संबंधित छात्रों को सूचित कर दें कि प्रैक्टिकल परीक्षा कराने के बाद उससे संबंधित सूचना 15 दिसंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश
दिए गए हैं। जैसे ही आपके जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स हैं वो होते हैं, उसके बाद ही आपको इससे संबंधित 15 दिसंबर के बाद ये न्यूज़ दे दी जाएगी कि आपके प्रैक्टिकल कब होंगे। अब बरेली कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बरेली कॉलेज नहीं भर पा रही EWS कोटे की सीटें। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ EWS कोटे की सीटें नहीं भर पा। बरेली कॉलेज में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए EWS कोटे में आरक्षित सीटें भर नहीं पा रही हैं। कॉलेज प्रशासन के सामने दिक्कत यह है कि वह इन सीटों पर दूसरे वर्ग के विद्यार्थियों का दाखिला भी नहीं ले सकता। हालांकि कॉलेज प्रशासन इन सीटों को भरने के लिए रजिस्ट्रेशन अभी जारी रखेगा। देखिए, अगर आप MCOM के EWS के स्टूडेंट्स हैं और अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन करके एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अभी सीट्स बहुत सारी बची हुई हैं। अन्य कई कक्षाओं के साथ MCOM में EWS विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए 10% सीटें आरक्षित हैं। इन कक्षाओं में 24 छात्र छात्राओं के दाखिले होने थे, लेकिन कॉलेज के पास इन सीटों पर प्रवेश के लिए केवल 7 आवेदन ही आए हैं। सत्यापन के आवेदन इनके दाखिले भी हो चुके हैं, लेकिन 17 सीटें अब भी खाली हैं। प्रवेश समन्वयक डॉक्टर VP सिंह का कहना है कि इन सीटों पर दूसरे वर्ग के छात्रों के दाखिले नहीं ले सकते हैं, भले ही सीटें खाली रह जाएं। हालांकि इन खाली सीटों पर प्रवेश के लिए बरेली कॉलेज प्रशासन अब भी पंजीकरण कर रहा है। कोशिश की जा रही है कि अभी सीटें भर सकती हैं और सभी सीटें भर जाएं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।